ऐसे ही मंगा एक्सप्लेनेशन हिंदी में बनने के लिए हमारी दबजिन मंगा चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। यह सब 100 साल पहले शुरू हुआ, जब आध्यात्मिक ची की वापसी हुई और यह दुनिया की मूल ऊर्जा बन गई। इसके कारण जीवों का विकास दो अलग अलग तरीकों से हुआ, एक शारीरिक शक्ति पर केंद्रित और दूसरा ऊर्जा आधारित आक्रमणों पर। इसीलिए मानवता ने इस नए युग से निपटने के लिए आध्यात्मिक क्यू पर केंद्रित कई व्यवसायों का विकास किया। हमें फोन स्क्रीन की एक झलक मिलती है जो दिखाती है कि आजकल आध्यात्मिक चुई पेशेवर कितने महत्वपूर्ण हैं, लेकिन बिस्तर पर लेटे हमारे मुख्य किरदार के लिए यह सब कोई बड़ी बात नहीं लगती। अचानक एक छोटी सी बिल्ली का पंजा स्क्रीन पर आता है और वह रोईंदार बिल्ली शिकायत करती है कि यह बहुत ज्यादा गर्म है। स्मार्टी नाम की यह बिल्ली हमारे एमसी लिन युआन के ऊपर बैठी है और उसे गर्मी के बारे में शिकायत करती रहती है। इसीलिए वह हमारे दोस्त के सिर पर चढ़ जाती है और कहती है कि उसने सुना है कि ऊंची जगहों पर ठंडक होती है। युआन उसे बस बोरियत भरी नजरों से देखता है, जरा भी नहीं। उस विचार को त्याग कर स्मार्टी ताजी हवा लेने के लिए खिड़की की ओर कूदने का फैसला करता है। वह हवा अंदर आने के लिए खिड़की खोलता है और युआन को उसकी दवा लेने की याद दिलाता है। जैसे ही युआन उस खिड़की को बंद करता है जिस पर स्मार्टी बैठा था, हमें पता चलता है कि हमारा 18 साल का युवा युआन एक छोटी सी जीव जंतुओं की दुकान चलाता है। वह बताता है कि वह बचपन से ही कमजोर रहा है और 8 साल की उम्र से आध्यात्मिक छुई नहीं भेज पाया है। इस वजह से वह उस पौधे की देखभाल भी नहीं कर पा रहा है जो गर्मी से मुरझाने के कगार पर है। यह एक निम्न स्तरीय उपचारक पौधा है जो जीवों के चारे के रूप में इस्तेमाल होने वाली लताओं से भी बदतर है। वह बताता है कि कोई भी निम्न स्तरीय प्राणियों को पालने की परवाह नहीं करता, क्योंकि उच्च स्तरीय प्राणियों का विकास कहीं ज्यादा आसान होता है। स्मार्टी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। 100 सालों में किसी ने 100 सवालों वाले जानवर को विकसित होते नहीं देखा। तभी येन येन नाम की एक छोटी सी नीली चिड़िया उसकी दवा लेकर हमारे नौजवान के पास उड़कर आती है और वह उसे धन्यवाद देता है। अपने कमजोर शरीर के साथ उसे याद आता है कि उनके साथ सिर्फ एक अनुबंध करने से ही उसे पूरे 2 हफ्ते चक्कर आते रहे थे। 1 घंटा बीत जाता है और हम ऊबे हुए युआन को स्मार्टी के साथ दुकान के काउंटर पर देखते हैं। बाहर देखते हुए बिल्ली को आश्चर्य होता है कि सड़क पर कोई क्यों नहीं है। इसलिए हमारा नायक खाली सड़क पर चिल्लाता है, अपनी दुकान के लिए कुछ काम जुटाने की कोशिश करता है। तभी एक महिला और उसकी बेटी दुकान के पास से गुजरती हैं और छोटी बच्ची उत्साह से स्मार्टी की ओर इशारा करती है। स्मार्टी फिर सेल्समैन जैसा व्यवहार करता है और बड़ी मुस्कान के साथ दोनों का स्वागत करता है। लेकिन लड़की की बिल्ली उसे यह कहकर अपमानित करती है कि उसका फर सूखा लग रहा है, जिससे उसे बहुत चिढ़ होती है। बेहद गुस्से में स्मार्टी उछल पड़ता है और दूसरी बिल्ली को पत्थर कागज कैंची के खेल के लिए चुनौती देता है। युआन उसका सिर सहलाकर उसे शांत करता है और ठंडक पाने के लिए टहलने चलने का सुझाव देता है। फिर वह दुकान बंद कर देता है और उत्साहित स्मार्टी अपने मालिक से कुछ मांस खरीदने के लिए कहता है। स्मार्टी एक पूरे भुने हुए सुअर के बारे में दिवास्वप्न देखता है और कहता है कि अगर उसने उसे खा लिया होता तो वह बहस नहीं हारता। यिनयान स्मार्टी को सांत्वना देने की कोशिश करती है, लेकिन अपनी बातों से उसे और भी बुरा महसूस करा देती है। युआन अपनी किस्मत पर विलाप कर रहा होता है कि अचानक उसे बाईं ओर देखने को कहा जाता है। एक जंगली बख्तरबंद सुअर कहीं से प्रकट होता है और हमारा नौजवान सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो वहां क्या कर रहा है। सुअर को देखकर स्मार्टी बहुत उत्साहित हो जाता है और उसकी ओर लपकता है और भुने हुए सुअर के मांस के बारे में चिल्लाने लगता है। युआन जल्दी से उसे पकड़ लेता है और उसे चेतावनी देता है कि उस जानवर के सामने उसका कोई मुकाबला नहीं है। जानवर जोर से दहाड़ता है और युआन उलझन में पड़ जाता है, क्योंकि आमतौर पर ये जानवर बहुत ही धीमे होते हैं। अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए वह पूरी तरह से थक जाता है, क्योंकि जानवर उसका पीछा करता है। इसी अफरा तफरी के बीच हमारा नायक फिसल जाता है और अपना संतुलन खो देता है। फिर वह जमीन पर गिर पड़ता है और स्मार्टी को गिरने से बचाने के लिए उसे गले लगा लेता है। युआन को खतरे में देखकर यिनयान और स्मार्टी सुअर से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लगभग बेहोश होते हुए हमारा जवान अपने जीवों से कहता है कि वे भाग जाएं और उसे पीछे छोड़ दें। अचानक वह एक अजीब, पूरी तरह से सफेद जगह पर जागता है और सोचता है कि वह कहां है। एक रहस्यमयी आवाज उसका नाम पुकारती है और उसकी आंख में एक अजीब सा चिन्ह दिखाई देता है। इसी जगह पर उसे एक चमकती हुई तांबे की अंगूठी दिखाई देती है और वह उस वस्तु को पहचान लेता है।
उसे याद आता है कि यह वही अंगूठी है जो 8 साल की उम्र में उसके खून के स्पर्श से गायब हो गई थी। फिर वह अंगूठी एक तीव्र चमक के साथ हमारे युवक की कलाई पर साकार हो जाती है। इसके साथ ही एक सुनहरी ऊर्जा उसे घेर लेती है और उसे अपनी आध्यात्मिक छुआई पूरी ताकत से लौटती हुई महसूस होती है। वह जमीन से उठता है और अब उस चीज को अपनी कलाई पर ब्रेसलेट की तरह पहनता है। असली दुनिया में वापस आकर स्मार्टी खुश है कि युआन आखिरकार जाग गया है, लेकिन बख्तरबंद सुअर अभी भी वहीं है और स्मार्टी में उसे रोकने की ताकत नहीं है। उसी क्षण उसके हाथ का कंगन एक तेज रोशनी से चमकने लगता है। उसकी आंखें भी चमकने लगती हैं और मानो उसमें एक नई शक्ति जागृत हो गई हो। अब युआन सुअर की जानकारी देख सकता है। यह लेवल 3 है। खतरे को भांपते हुए वह स्मार्टी को चिल्लाकर कहता है कि वह बच जाए, क्योंकि हमला दाईं ओर से आ रहा है। बाल बाल बचने के बाद युआन देखता है कि ताकत का अंतर अभी भी बहुत बड़ा है। उसे लगता है कि उसे और ताकत की जरूरत है और काश वह सुअर के साथ कोई समझौता कर पाता। यिन्यान भी लड़ाई में शामिल हो जाती है और अपनी दोस्त की रक्षा के लिए उस जीव की ओर उड़ती है। युआन पक्षी के चारों ओर की रोशनी को पहचान लेता है और उलझन में अपने कंगन की ओर देखता है। वह सोचता है कि क्या कंगन की वजह से ही उसके जीव अचानक विकसित हो रहे हैं। इस बीच बख्तरबंद सुअर इस स्थिति को देखकर और भी जोर से दहाड़ता है। स्मार्टी भी रोशनी में घिरा हुआ है और शिकायत करता है कि सुअर की दहाड़ उसकी दहाड़ से ज्यादा तेज है। हमारे नौजवान को एहसास होता है कि स्तर का अंतर बहुत ज्यादा है, इसलिए वह कमजोरी ढूंढने लगता है। यिन्यान अपने मालिक से पूछती है कि उन्हें क्या करना चाहिए। युआन फिर एक योजना बनाता है और यिन्यान को दुश्मन का ध्यान भटकाने के लिए गाने को कहता है। यिन्यान बुरी तरह गाने लगती है, लेकिन हमारी नायिका पहले से ही इसकी आदी हो चुकी है। शोर सुनकर सुअर परेशान हो जाता है और यिन्यान की ओर मुड़ता है। उड़ते हुए यिन्यान जानवर का पूरा ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। सही मौका देखकर हमारा नायक पक्षी को सुअर की आंखों पर हमला करने का आदेश देता है। हे अपने स्वामी की आज्ञा मानकर यिन्यान मुड़ती है और सीधे उस जीव पर हमला करने के लिए उड़ती है, लेकिन अचानक वह हवा में ही रुक जाती है और कहती है कि वह अब अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकती। उसी क्षण युआन की आध्यात्मिक शक्ति समाप्त हो जाती है और वह घुटनों के बल गिर जाता है। फिर वह अपना कंगन पकड़ता है और उससे थोड़ी देर और टिकने की विनती करता है। वस्तु फिर से चमक उठती है और यिन्यान को तुरंत अपनी ऊर्जा वापस आती हुई महसूस होती है। अपनी शक्ति वापस पाकर वह सुअर पर कई चमकते पंख छोड़ती है। वार सुअर की आंखों पर लगता है और युआन स्मार्टी को चिल्लाकर कहता है कि अब हमला करो। स्मार्टी अपने मालिक से कहता है कि चिंता ना करे, क्योंकि उसे पहले से ही पता है कि कहां वार करना है। तेज रफ्तार से वह अपने तीखे पंजों से सुअर की नाक पर सीधा वार करता है। नाक घायल होने के कारण विशालकाय सुअर आखिरकार डर जाता है और भागने लगता है। पूरी तरह से चक्कर खाकर स्मार्टी पूछता है कि क्या वे जीत गए, और युआन इसकी पुष्टि करते हुए दोनों की तारीफ करता है। लेकिन अचानक हमारा युवा नायक बेहोश होकर गिर पड़ता है, जिससे उसके छोटे पालतू जानवर चिंता में पड़ जाते हैं। इस बीच बख्तरबंद सुअर भागता रहता है। उसकी नाक अभी भी दर्द कर रही होती है। तभी व्हील चेयर पर बैठा एक आदमी और एक गोब एचसीएक है और उसे एक युवती वहां पहुंचते हैं और उस सुअर के बारे में सोच रहे होते हैं। फिर महिला गौर से देखती है और उस जीव पर कुछ पहचान लेती है। उसे सुअर पर एक पंख चिपका हुआ दिखाई देता है और वह समझ जाती है कि यह यिन्यान के किसी जीव का है। फिर वह बूढ़े ली को बताती है कि वह हमारे हीरो के पीछे जा रही है और उसे यहां की स्थिति संभालने के लिए कहती है। बूढ़े ली के चेहरे पर गंभीरता आ जाती है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और वह लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। इसी बीच हमारा जवान उस अजीब जगह पर वापस आ जाता है और उसे पहचान लेता है। विशाल अंगूठी के सामने खड़े होकर एक रहस्यमयी आवाज कहती है कि वह थोड़ा देर से आया है। युआन फिर उस आवाज को अपनी शक्ति उसके साथ साझा करने के लिए धन्यवाद देता है। फिर सुनहरा कंगन तेजी से चमक उठता है, मानो उसके आभार का जवाब दे रहा हो। वह जगह का नाप लेता है और अनुमान लगाता है कि यह लगभग 40 से 50 वर्ग मीटर होगी। ब्रेसलेट को देखकर वह सोचता है कि क्या यह उस रहस्यमयी वस्तु की क्षमता है। एक स्क्रीन दिखाई देती है, जिससे पता चलता है कि ब्रेसलेट का नाम मोबियस है और इसमें 2 क्षमताएं उन्हें। हमारा युवक हैरान है, क्योंकि मोबियस के पास एक विशेष गुण है जो उसके स्तर के हिसाब से अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ है। स्क्रीन पर दिखाया गया है कि उसके पास केवल स्तर 1 के जीव ही हो सकते हैं और मोबियस केवल उनके साथ ही विकसित होता है।
हमारा नायक घबरा जाता है क्योंकि निम्न स्तर के जानवरों को पालना बहुत महंगा पड़ता है और वह कंगाल हो चुका है। लेकिन वह थोड़ा खुश हो जाता है क्योंकि कम से कम अब उसे फिर से आध्यात्मिक शक्ति का एहसास हो रहा है। तभी उसे अपनी पड़ोसी आंटी जियांग की आवाज सुनाई देती है और उसे एहसास होता है कि अब जागने का समय हो गया है। वापस वास्तविकता में हमारा नौजवान स्मार्टी और यिन यिन के साथ जागता है, जो उसके सिर पर उसका नाम पुकार रहे हैं। मुस्कुराते हुए वह उन्हें कुछ प्यार से शांत करता है और बताता है कि वह ठीक है। आंटी जियांग और एक डॉक्टर अस्पताल के कमरे में आते हैं और उसे होश में देखकर राहत महसूस करते हैं। वह उसे लगभग 10 घंटे तक बेहोश रहने के लिए डांटती है और जोर देकर कहती हैं कि उसे अपना ध्यान रखना चाहिए। वह मान जाता है, लेकिन मोबियस को परेशान न करने के लिए फिलहाल उसे राज रखने का फैसला करता है। डॉक्टर जांच के लिए एक मछली का इस्तेमाल करता है और युआन अपनी नई क्षमता से उस जीव के आंकड़े देख लेता है। जांच के बाद डॉक्टर सब ठीक होने की बात कहता है और रात के खाने के लिए घर जाने के लिए अलविदा कहता है। अचानक एक प्यारा सा जीव दरवाजे पर प्रकट होता है और बताता है कि खाना तैयार है। आंटी जियांग फिर युआन को एक लंच बॉक्स देते हुए कहती हैं कि अंकल ली ने उनके लिए यह तैयार किया है। युआन खाना खोलता है और उसके पालतू जानवर भुने हुए सुअर के मांस की खुशबू से उत्साहित हो जाते हैं। वह अंकल ली के खरगोश का जिक्र करती है और हमारा नौजवान अपनी इस क्षमता का इस्तेमाल करने का मौका गंवा देता है। स्टेटस स्क्रीन पर सिर्फ प्रश्न चिन्ह दिखाई देते हैं और वह 2 दुर्लभ गुण देखकर चौंक जाता है। अगले दिन हम अपने हीरो को सड़क पर दौड़ने के लिए संघर्ष करते हुए देखते हैं। वह रुक जाता है, हांफता है, सारी कसरत का तनाव महसूस करता है। फिर उसे लगता है कि उसे अपने शरीर को मजबूत करने की जरूरत है क्योंकि उसमें कोई आध्यात्मिक छुई नहीं है। उसके पड़ोसी उसे ढूंढते हैं और अंकल ली पूछते हैं कि क्या वह इतनी सुबह सुबह ट्रेनिंग कर रहा है। हमारा नौजवान मुस्कुराता है और कहता है कि वह बस अपनी सेहत का ध्यान रख रहा है। अपनी क्षमता का इस्तेमाल करते हुए वह देखता है कि अंकल ली के पैर में एक हड्डी खाने वाला कीड़ा है। उसे पता चलता है कि यह चोट उसके पैर में जड़ जमाए हुए जीवों की वजह से लगी है। ऐसे जहर को दूर रखने के लिए वह सोचता है कि अंकल ली कम से कम राजा के पद पर तो होंगे ही। यू झांग अलविदा कहता है और उससे कहता है कि अगर उसे किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मदद मांगे। उन्हें जाते हुए देखकर वह सोचता है कि उन्होंने उसकी कितनी देखभाल की है और काश वह अंकल ली को ठीक कर पाता। हमारा नायक अपनी दुकान में कसरत के बाद अंदर जाता है। तभी उसे पता चलता है कि उसके गमले में लगी बेल बेहतरीन गुणवत्ता वाली हो गई है। उसे एहसास होता है कि उसकी छुई उसके जीवों में प्रवाहित हो रही है, जिससे वे विकसित हो रहे हैं। इसे परखने के लिए वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल ब्लॉन्डाली नामक एक उपचारक पौधे पर करने का फैसला करता है। शक्ति काम करती है और पौधा नई क्षमताओं के साथ उच्च श्रेणी में पहुंच जाता है। मुस्कुराते हुए वह सोचता है कि अब उस पौधे की कीमत पहले से 10 गुना ज्यादा हो गई है। फिर वह स्मार्टी और यिन यिन को जगाने के लिए सीढ़ियों से ऊपर भागता है, जो सो रहे हैं। यिन यिन इस बदलाव को नोटिस करता है और युआन को बताता है कि लगता है उनका लेवल ऊपर आ गया है। स्मार्टी अब लेवल 2 पर है और दिखावा करते हुए कहता है कि भुने हुए सुअर के मांस के बारे में उसकी याददाश्त बेहतर हो गई है। यिन यिन भी तीसरे स्तर तक पहुंच गई है और अपनी सुधरी हुई आवाज के बारे में गाकर जश्न मना रही है। हमारा नायक जश्न मनाते हुए कहता है कि उसे एक पूरी तरह से टूटी हुई शक्ति मिल गई है और वे अमीर बनने वाले हैं। लेकिन फिर वह अचानक रुक जाता है और उसे एक आभास होता है। उसे एहसास होता है कि यह सिर्फ पैसे से कहीं ज्यादा है। उसे याद आता है कि किसी प्राणी को विकसित करना बेहद मुश्किल है और इसके लिए महंगी सामग्री की जरूरत होती है। सिर्फ एक प्राणी को विकसित करने के लिए ढेर सारे संसाधन खर्च किए जाते हैं और उसे एहसास होता है कि वह यह सब खुद कर सकता है, बिना एक पैसा खर्च किए। वह समझता है कि यह एक अविश्वसनीय क्षमता है, लेकिन ऐसी भी है जिसे पाने के लिए कई लोग जान भी दे सकते हैं। सुरक्षित रहने के लिए वह एक रचनाकार बनने और इस पेशे को एक आवरण के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला करता है। उसी समय फोन बजता है और यिन यिन उसे युआन के पास पहुंचा देता है। वह कॉल उठाता है और एक लड़की से बात करता है जो पूछती है कि वह कैसा महसूस कर रहा है। हमारा हीरो जवाब देता है कि वह काफी बेहतर है और उसने पिछवाड़े की सफाई करने के बारे में भी सोचा है। दूसरी तरफ युवती जो कुछ उसने सुना उससे पूरी तरह स्तब्ध है। वह उसे डांटती है और कहती है कि पिछवाड़े को मत छुओ
क्योंकि उसमें कोई आध्यात्मिक छुई नहीं है। वह उसे शांत करता है और उसे मेहनत से पढ़ाई करने और अपनी प्रतिभा को बर्बाद न करने का वादा याद दिलाता है। वह एक पल के लिए चुप हो जाती है, लेकिन फिर जल्दी ही उसकी बात से सहमत हो जाती है। दृढ़ निश्चय के साथ युवती वादा करती है कि वह अपने बड़े भाई को निराश नहीं करेगी। दृश्य एक स्कूल में बदल जाता है, जहां एक शिक्षक जीवों के साथ अनुबंध करने के बारे में बात कर रहा है। शिक्षक समझाता है कि एक पेशेवर का काय स्तर सीधे जीव के प्रदर्शन को प्रभावित करता है। वह आगे कहती है कि बिना किसी आत्मीयता वाले प्राणी को चुनना बहुत खतरनाक हो सकता है। शिक्षिका जोर देकर कहती है कि यह कक्षा युद्ध पर केंद्रित है, इसलिए तालमेल बेहद जरूरी है। कक्षा के अंत में एक छात्र शिक्षिका को अलविदा कहता है और कक्षा से बाहर चला जाता है। शिक्षिका हमारी नायिका की बहन चुक्सी से 1 मिनट रुकने को कहती है। वह कहती है कि इस युवती में असाधारण प्रतिभा है और वह फेडरेशन के चयन से चूकने का जोखिम नहीं उठा सकती। चुक्सी बस अपना सिर नीचे कर लेती है, थोड़ी उदास और असमंजस में कि क्या जवाब दे। अपनी दुकान पर वापस आकर हमारा हीरो आखिरकार अपना काम पूरा होने का जश्न मना रहा है। 100 सुनहरे लिली के फूलों को बेहतरीन किस्म का बनाने के बाद वह खुशी से हाथ फैला रहा है। तभी एक अनजान नंबर से उसका फोन बजता है और उसे लगता है कि शायद कोई नया ग्राहक होगा। चेहरे पर मुस्कान लिए वह फोन उठाता है और पूछता है कि दूसरी तरफ कौन है। वह टीचर थी, जो पूछ रही थी कि क्या वह चुक्सी का अभिभावक है और उसे भ्रंग क्यों चाहिए। हमारा नौजवान हैरान है, क्योंकि वह जीव बेकार है और असल में दूसरे जीवों का भोजन मात्र है। शिक्षक समझाता है कि चुक्सी की प्रतिभा दुर्लभ है और उसे एक रक्षात्मक प्राणी की जरूरत है। वह वादा करता है कि वह 2 दिन में एक प्राणी भेज देगा, लेकिन उसे उसकी कीमत की चिंता है। दृढ़ निश्चयी होकर वह अपनी बेलों को विकसित करने, उन्हें बेचने और अपनी बहन के लिए सबसे अच्छा प्राणी खरीदने का फैसला करता है।